हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं चिन्मय जादव। हम हैं PSSM में आपका सबका स्वागत है। आज हमारे साथ नागपुर से मास्टर गजानन गौत्रे जी है। गजानन जी, हम हैं PSSM में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार चिन्मय जी। सर, कुछ आपके बारे में बताइए, आप क्या करते हो? सर, मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में जॉब करता हूँ टेक्नीशियन के तौर पर 24 साल से। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे चालू हुई, कैसे कहाँ से शुरू हुई, कुछ बताएंगे? मेरी आध्यात्मिक यात्रा 18 साल पहले हुई। एक मुझे हेल्थ इशू हुआ था, उसके चलते ही साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा मेरी शुरू हो गई। कितने साल पहले? 18 साल पहले। 18 साल पहले। और फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा? फैमिली का सपोर्ट बोले तो फैमिली उतनी आध्यात्म में नहीं थी मेरी। बाकी वो मना तो नहीं करते थे, लेकिन उनका उतना सपोर्ट नहीं रहा। मैं भी अपनी आध्यात्मिकता के लिए कहीं कुछ सामने आ जाता, चलो वो गुरु करना है तो उधर चले जाता था। चलो भाई वो गुरु करके देखते हैं क्या अनुभव होता है। फिर वही गुरु मंत्र, माला जप, 10 माला सवेरे 10 माला शाम को, वही सिलसिला चलते रहा। बीमारी का भी काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और मेरी बीमारी डॉक्टर ने बता दिया कि इसका नाइलाज बीमारी है। मेरे बीमारी का नाम है एंकालोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, इसको AS बोलते हैं। इसके बहुत सारे पेशेंट हैं अपने इंडिया में भी। तो उसमें क्या होता है? उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे जो भी जॉइंट है स्पाइन के खास, हाँ। तो उसमें वो ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं जॉइंट के और वो फ्यूज हो जाते हैं। जिसको ज़्यादा प्रेशर दे दिया, जैसे बड़े बड़े जॉइंट बहुत सारे जो मेरे कांटेक्ट में है हमारे नागपुर के 2-4 लोग, तो उनके हिप जॉइंट जो है ब्लॉक हो गए, मतलब फ्यूज़ हो गए ये। अच्छा, तो हाँ। बेसिकली जॉइंट्स फ्यूज हो जाते हैं। जॉइंट फ्यूज हो जाती है। इतना Okay. पेन रहता है कि आदमी ना बैठ सकता है ना सो सकता है, इतनी तकलीफ है। तो आप उन सब चीज़ों को लेके भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं से शुरू हुई कि इससे कुछ? हाँ, कैसे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ओके। किसी ने बोल दिया वो गुरु ठीक है, उधर चले जाते थे। तो 18 साल पहले दवा को लेके आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। बिल्कुल। तो PSSM से कैसे जुड़ी? वही मैं कहीं ना कहीं सर्च मारते ही रहता था, चलो भाई कहीं ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो पूरा हाथ ऊपर उठा दिए। उन्होंने एक हेवी ड्रग्स होता है स्टीरॉयड, जो पिछले साल बीमारी ज़्यादा ही बढ़ गई थी, तो उन्होंने स्टीरॉयड के डोजेस मुझे चालू कर दिए थे। उससे भी कुछ रिलीफ नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने बताया कि एक इंजेक्शन मिलता है, वो 10,300 का एक ही इंजेक्शन होता है, उसके डोजेस लगाना पड़ता है। तो एम्स नागपुर के एम्स हॉस्पिटल में मैंने वो ट्रीटमेंट लेना चालू कर दिया, तो उससे तो काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। लेकिन मेरा भी और आध्यात्म के हिसाब से मेरा सर्चिंग चालू ही था, सेल्फ सर्चिंग की कुछ होगा। फिर मैंने ऐसी यूट्यूब पर सर्च करते करते मुझे पत्री जी का एक वीडियो मिला, जो उन्होंने बताया था कि ध्यान के चमत्कार, ध्यान के फ़ायदे जो है, उसमें से 2 फायदे इतने हाईलाइट हो गए कि उसके लिए मैं तड़प गया था। उन्होंने बताया कि ध्यान से तन की स्वस्थता और मन की शांति मिलती है। तो बस ये 2 ही चीज़ें मुझे चाहिए थी, इसलिए मैं PMC के और वीडियो सर्च करते रहा, आत्मा की यात्रा ये देखते रहा, और कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम होते रहे, उनके साथ मैं जुड़ते गया। तो उसमें मेरे को काफ़ी बेनिफिट लगा मेरे हेल्थ इशू में भी। कितने साल से हो आप? अभी तो 2 साल होने को आ रहा है, क्योंकि पिछले साल भी हम करताल में आए थे। अच्छा, करताल में? क्योंकि सुना था कि एक अपने इंडिया का भी बहुत बड़ा पिरामिड है। पिरामिड तो कभी नाम सुना नहीं था, लेकिन इसके साथ जुड़ने के बाद तो पिरामिड क्या होता है और मेरी उत्सुकता बढ़ गई। ओके। तो ध्यान में आने से पहले या फिर PSSM में जुड़ने से पहले आपको पिरामिड कुछ मालूम ही नहीं था? नहीं, सिर्फ मालूम था कि इंडिया का सबसे बड़ा पिरामिड है ये। हाँ। तो पिरामिड जानने के लिए आप
करताल में। पिछले साल आए हाँ, थे। पिछले साल दोस्त के साथ आया था, वो भी पेन के साथ, फुल पेन था मेरे बॉडी में। तो वो जो आपने इंजेक्शन लिया था उसका कुछ थोड़ी देर टाइम के लिए था क्या? हाँ, थोड़े टाइम के लिए उसका असर रहता है, बाद में उसके डोजेस बढ़ते जाते हैं। अभी जो डोजेस डॉक्टर ने बताया कि 3 महीने वाला कंटिन्यू लॉन्ग लाइफ तक लेना है, लेकिन ये अभी ये 4-5 महीने निकल गए मेरे कि मैंने अभी तक इंजेक्शन नहीं लगवाया। क्या अभी बात लगवाने का नहीं है, क्योंकि वो बोलते खुद ही बोलते हैं कि इंजेक्शन के इतने साइड इफेक्ट है कि आज एक बीमारी कंट्रोल में करने के लिए दूसरी बीमारी को दावत देना है। हाँ। क्योंकि डॉक्टर ने खुद बताया कि इससे पहले तो मोस्ट पहले टीबी होगा या फिर आगे चल के कैंसर भी हो सकता है, फिर ये एक बहुत बड़ी रिस्क हो गई है। तो बहुत बढ़िया। तो आज मुझे ध्यान से ही मेरा कंट्रोल में लग रहा है, तो अभी 5 महीने हो गए, मैंने अभी तक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। क्या बात है मास्टर। तो 5 महीने से नो इंजेक्शन, नो दवा, हाँ, नो only टैबलेट। ध्यान। अनापनासती ध्यान कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया, इतना ध्यान, ज़बरदस्त ध्यान है कि उसमें कोई तकलीफ वाला काम ही नहीं है। कुछ ही नहीं करना मतलब ध्यान है, शांति से बैठना ही ध्यान है। अब ध्यान लोगों को ध्यान प्रचार के लिए तो कर रहा हूँ मैं, 1 to 1 बताता हूँ। उनको लगता है कि ध्यान बोले तो बहुत तकलीफ की बात है, ऐसा लगता है उनको, लेकिन ध्यान एकदम इजीली है। कुछ नहीं करना मतलब ध्यान नहीं है। अनापनासती, अनापनासती। सिर्फ सांस पर ध्यान देना, बस एकदम इजी करके बताया एकदम पत्री जी ने। तो पिरामिड के बारे में पूछना चाहूँगा। अभी आपने करताल में देखा पिछले साल बड़ा पिरामिड, बहुत सारा दर्द लेके आए थे। अभी आप बता रहे कि भाई दर्द गुल हो गया है। यस। हाँ, 1 साल में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है। तो आपने घर में पिरामिड का यूज़ करना शुरू कर दिया है या नहीं? हाँ, घर में छोटे हैं, एक प्लास्टिक कैप साइज पिरामिड है और 2x2 का भी पिरामिड अभी लिया हुआ। क्या बात। इसके नीचे बैठ के मैं ध्यान करता हूँ। आगे चल के 10x10 का छत पे भी बनाने का इरादा है, छत पे? ताकि हाँ, छत पे। तो ये अभी मैंने सोचा हुआ है। और एक सवाल है, शाकाहारी बनने के लिए आपको क्या क्या कठिनाई सामने आई? आप कब से मतलब शाकाहारी हो? देखिए, एक तो मेरी बीमारी ऐसी थी कि जो भी मैं ट्रीटमेंट करता था आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बोलता था कि आपको ये नॉनवेज कुछ ना, हाँ, नॉनवेज खाना नहीं है। और उससे पहली बात है कि मैं अध्यात्म के साथ जुड़ा था, तो कोई भी अध्यात्म उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं, तो मुझे हाँ। इतना हार्डली तो गया नहीं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब छोड़ा था तो थोड़ा सा 2-4 दिन तो थोड़ा सा टेंशन में गया आदमी कि भाई ये क्या मुसीबत है, तो कैसे होगा? करना तो चाहिए। सॉरी, आयुर्वेदिक वालों ने बोला नॉनवेज नहीं खाना है, और कोई डॉक्टर मिले जो बोले आपको हाँ, नॉनवेज खाना चाहिए, हाँ, आपको क्या है? एलोपैथिक डॉक्टर तो वो बात को मानते नहीं। वो ज़्यादातर बोलते हैं कि आपका अंडा खाओ कैल्शियम मिलेगा, मीट खाओ प्रोटीन मिलेगा, वो बोलते हैं। लेकिन उनकी बात सुना नहीं, क्योंकि आध्यात्म के साथ जुड़ा रहने के कारण बाकी जिस प्राणी की वो जो भी मांस है उसको काट के ही बनाते हैं, तो और जब उसका भी जीव है। और जब आप PSSM में आए तो PSSM में भी शाकाहार जगत का संकल्प है, हाँ, तो आप कुछ कनेक्ट करवाए उनसे? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। और यहाँ इसलिए मैं ज़्यादा आकर्षित हो गया हूँ कि हर चीज़ के बारे में सोचते ये PSSM वाले, मिनरल किंगडम, प्राणी जगत, सबके बारे में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और बाकी अध्यात्म के इसमें तो कैसा करता था मैं, माला जपता था, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि इसके आगे कुछ है। कुछ बचपन की यादें जब आती थी कि भाई नींद में भी कभी कभी झटके पड़ जाते थे, ये क्या है, इसका कोई उत्तर नहीं देता था, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आज PSM में जुड़ने के बाद उसका आंसर मुझे तो अंदर के अंदर ऑटोमेटिक ही मिल एक गया। एग्जांपल देंगे, छोटा सा एग्जांपल देंगे, ताकि दर्शकों को समझ में आए हाँ। कि आपने क्या देखा था बचपन में, या जब भी एक कुछ रहेगा और जिसका आपको आंसर मिला ध्यान में आने के बाद। अच्छा, एक उदाहरण बताइए। बचपन में तो ऐसी बहुत दिन तक ऐसे ही चलते रहा कि जब मैं छोटा था तो उस टाइम नींद में फर्स्ट इसमें तो ऐसा दिखता है कि बहुत ऊंचाई पे गया हूँ और वहाँ से धड़ाल से गिर गया हूँ, तो मैं उठ के बैठ जाता था। लेकिन अभी PSM में जुड़ने के बाद उसका आंसर मुझे मिल गया कि जो मेरा सूक्ष्म शरीर है
वो बाहर ट्रैवलिंग करता है, ये सुना है मैंने इसमें। इसका आंसर मुझे मिल गया है। जो हमारी एक डोर रहती है, सिल्वर कार्ड बोलते हैं उसको, हाँ, तो सिल्वर कार्ड्स के साथ जुड़ी हुई रहती है। जैसे हमारे जो बॉडी को किसी का स्पर्श होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो सूक्ष्म शरीर जहाँ कहीं भी हो, ट्रैवलिंग कर रहा है, वो धड़ाल से बॉडी में आ जाता है। इसलिए हमको ऐसा झटका लगता है कि ऐसे कहीं से गिर गया हो, तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। PSSM में आने के बाद ध्यान के साथ आत्मज्ञान भी मिला, यस और आत्मज्ञान से सारे जो डाउट्स थे, यस पहेलियाँ, यस सब बुझ रही है। हाँ, क्या बात है मास्टर्स। और कुछ ध्यान के बारे में आप, मतलब ध्यान में कुछ अनुभव आते हैं आपको, कुछ एक्सपीरियंस आते हैं या नहीं आते हैं? ध्यान में एक्सपीरियंस बोल तो ऐसी ही है, एक अपना एस्ट्रल ट्रैवलिंग का ही थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। ये आता है ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ। तो आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि यार हमें कुछ विजुअल्स नहीं आते, हमें ये नहीं होता, नहीं, हमें वो नहीं होता, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मन को शांति मिल रही है, वो तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। हाँ, हमारा मन शांत हो रहा है, हाँ, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ये तो एक्सपीरियंस जो आना है ध्यान के, वो तो ऐसी सुना और है आप तो कभी 18 सालों से आप इसमें हो, हाँ, और आध्यात्म आप, में, हाँ, फिर भी आपने कंटिन्यू आप इसमें हो, हाँ, आपकी जर्नी में। यस बहुत बड़ी बात है, और ये सीखने की बात है कि इसके आगे भी विजुअल्स या कुछ दिखना, अनुभव, इसके आगे भी एक है आध्यात्मिक यात्रा, जो Yes. खुद को जानने के लिए है, बस खुद को ढूंढने के लिए है, और आत्म शांति के लिए है। और ये आप सबसे बड़ा उदाहरण हो इसके लिए मास्टर्स। यस। और आखिरी सवाल मास्टर्स, ध्यान प्रचार कैसे चल रहा है? ध्यान प्रचार तो चल रहा है मेरे, ये ड्यूटी टाइम पीरियड में ही मैं 1-to-1 करता हूँ, दोस्तों मित्रों को बताता हूँ, और वो भी देख ही रहे हैं मुझे फिट देख के, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो उन्होंने हार मान ली थी ये बीमारी से कि ये इसकी कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी मैं आज उनके सामने एक स्ट्रांग पर्सन बन के आज ड्यूटी टाइम पे तुम कर रहा हूँ, और उनको बताता भी हूँ कि देखो भाई, ध्यान के चमत्कार, ध्यान के फायदे। ग्रेट मास्टर, आज ही देखा मैंने, आप विदाउट चप्पल पूरा करताल घूम रहे थे, यस, पिरामिड एरिया। यही तो, यहाँ कितनी ऊर्जा है। और यहाँ जो हम बोलते हैं कि पैर में इतने पॉइंट होते हैं, ये होता है, तो नंगे पैर चलना चाहिए। बहुत बहुत यहाँ अच्छा आके लगा तो अवश्य चलना चाहिए। ग्रेट मास्टर, Okay, बहुत thank अच्छा you. लगा आपसे बात करके। गजानन जी, थैंक यू सो मच, हम है PSSM में आने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू मास्टर। मैं तो पत्री जी को बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम करके रखा, हमको आज तक पता नहीं था। खाली 2 साल हो गए तो ऐसा लग रहा था अभी तक कहाँ थे। है ना? Same, यस, मेरा भी वही है। थैंक यू पत्री जी, थैंक यू सो मच। यही उनकी फैमिली है, और इसकी उस PSSM फैमिली को हमें आगे लेके जाना है, यस, और यही हमारा संकल्प है। आपके जैसे मास्टर्स ही इसको आगे लेके जाएंगे। Yes. थैंक यू मास्टर, थैंक यू। थैंक यू। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।